फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एलेक्स स्टडी पे। सो गाइस, पिछले वीडियो में अपन ने 4.2 पूरी कर ली थी। आज अपन करने वाले हैं 4.3, है ना। मतलब क्या, गुणनखंड विधि से अपन ने समीकरण का हल देख लिया है। अब अपन किसी के करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से अपन हल करेंगे, है ना। मैं आपको पहले बता दिया था क्या कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ हैं, 3 विधियाँ। एक कौन सी, गुणनखंड, जो अपन कर चुके हैं। एक कौन सी, पूर्ण वर्ग, जो अपन आज करेंगे। और अगली वाली कौन सी है, द्विघात सूत्र, है ना। बताया था ना द्विघाती सूत्र, वो भी इसी वीडियो में, मतलब अगली वाली वीडियो में आ जाएगा। मतलब ये दोनों एक ही एक्सरसाइज में है, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज में कुल मिला के ये। सो गाइज, आज अपन करेंगे पूर्ण वर्ग से, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग से भी करना बहुत आसान होता है। अब इसके लिए पहले मेथड जानेंगे कैसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। ओके, सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मान लो द्विघात समीकरण दिखता कैसे अपने को, है ना। तो कैसा दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण की फॉर्म है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण की फॉर्म है। अब इसको अपने को किससे हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि से हल, ठीक है। तो इसके लिए अपन करेंगे क्या, ओके। सो फ्रेंड्स, इसके लिए टिप देखते हैं अपन, ठीक है। तो टिप मतलब ट्रिक बोल लो, या तो या फिर मेथड बोल लो, है ना, जो अपने को फॉलो करना है, ठीक है। मेथड्स जो भी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्या है गाइस, पहला पॉइंट क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए, ठीक है। इकाई होना चाहिए। मतलब क्या, इकाई का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर के गुणांक के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, मतलब एक होना चाहिए केवल, ठीक है। अगर नहीं होगा तो अपन उसको इकाई बनाएंगे, है ना। यदि नहीं हो, ठीक है, यदि नहीं हो, है ना, यदि नहीं हो मतलब एक के अतिरिक्त, है ना, एक के अतिरिक्त हो, एक के अलावा हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो, एक के अतिरिक्त हो, है ना। तो क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर के गुणांक का दोनों ओर डिवाइड करेंगे, दोनों ओर भाग देंगे। सो गाइस, पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल, है ना। अब जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। अब मैं क्या बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ए मान लो कि 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। और 0 के बराबर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि 0 के बराबर अगर हो जाएगा तो क्या, द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ 1 के बराबर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, ए का डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ठीक है। समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या, एक नहीं है, ए है ना। तो अपन क्या करेंगे, ए का डिवाइड करेंगे दोनों ओर, है ना। मान लो 1/a, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। इधर भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ ए से, ठीक है। तो इधर तो कोई दिक्कत आनी है ही नहीं, इधर तो 0 ही रहेगा, है ना। किसी संख्या, मतलब 0 में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ए से ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, प्लस बी अपॉन ए एक्स, है ना, प्लस सी अपॉन ए, बिल्कुल, है ना। सो गाइस, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया, कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था। जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेना, अब संख्या वाला एग्जाम्पल लें, ठीक है ना। जैसे मान लो 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 10 हो इक्वल्स टू 0। अब अपने को उसके अकॉर्डिंग बदलना है ना पूर्ण वर्ग। तो पहला स्टेप तो क्या है अपना कि एक्स स्क्वायर गुणांक अपन इकाई करेंगे, यानी अगर 5 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1/5, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ठीक है, बराबर 0। अब इधर दिखाने की ज़रूरत है नहीं अपने को, है ना, क्योंकि पता है अपने को 0 ही आना है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगा तो ये तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसके नीचे आएगा 3/5x प्लस 10/5 क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो कुछ ऐसा, है ना। तो पहला स्टेप हो गया, ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब अपन लेते हैं दूसरा स्टेप। सो गाइस, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करने के बाद, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करने के बाद अपने को क्या करना है, बाकी संख्या को कब कहाँ भेजना है, 0 की तरफ, है ना। मतलब इस तरफ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर का पद और प्लस एक्स का पद, ठीक है। बाकी जो भी कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, कांस्टेंट मतलब वो क्या बोलते हैं, अचर, है ना,
मतलब संख्या वगैरह, उसको दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, है ना, ये वाला पद हो गया है ना। अब ये वाले पद में तो कुछ करना था ही नहीं, है ना। तो इसके बाद ये सेकंड पॉइंट में ही है ना, फिर इसके बाद क्या करना है अपने को, x का पद है ना, x का गुणांक लेंगे अपन, है ना। यहाँ पे x का पद होगा, यहाँ पे x स्क्वायर का पद, तो इसका गुणांक तो क्या होगा 1, और इसका गुणांक कुछ भी हो सकता है, गुणांक है ना 5, कुछ भी हो सकता है। तो x का गुणांक, है ना, के आधे का वर्ग, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों ओर जोड़ेंगे, दोनों ओर जोड़ेंगे, ठीक है। तो आधे का वर्ग जोड़ने से इस तरफ तो क्या हो जाएगा, इस तरफ तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। बाईं ओर क्या हो जाएगा, ऐसा करने से, है ना, मतलब ऐसा करने पर। गाइस देख लो बस इसको, है ना, समझ लो यार, फिर अपन जब सवाल लेंगे ना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करने पर इस साइड तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और इस साइड कोई संख्या होगी, फिर उसकी सहायता से अपन निकाल लेंगे, है ना। तो ये पूर्ण वर्ग बना के कर रहे हैं ना, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है ना गाइस। बस ये दो ही पद है ना। अब देखो एग्जाम्पल गाइस, इससे आई एम श्योर इससे आपको पक्का समझ में आ जाएगा, अगर अब तक समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं और फिर चलते हैं ना, 2 एग्जाम्पल देखेंगे अपन, ठीक है। फिर इसके बाद वो द्विघात वाला देखेंगे। सो गाइस अभी देखो, ओके। सो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन है ना, बुक का ही है, एग्जाम्पल 7, ठीक है। अब इसको क्या पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है अपने को, ठीक है। तो अपन क्या करते थे, स्टेप फर्स्ट, है ना, ये सब आपको दिखाना नहीं है, आपको डायरेक्ट सवाल करना है। तो उसमें क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी होगा उसका डिवाइड करते थे, है ना। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे गुणांक क्या है 2। अब इसमें अगर मान लो 2 का डिवाइड सब में करना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा -5/2x, ठीक है, प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म में क्या करते थे अपन, मतलब सेकेंड स्टेप में कांस्टेंट वाली टर्म कहाँ जाती थी, उधर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5/2x बराबर, अब प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस का 3/2, ठीक है। अब थर्ड मान लो, है ना, इसको थर्ड ले लो, ठीक है, थर्ड स्टेप। अब क्या करते थे, x के गुणांक का आधा का वर्ग, है ना। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे 5/2, इसका आधा। तो आधा कैसे करते हैं, इसको 1/2, किसी भी चीज़ का आधा कैसे करते हैं, मान लो 1 का आधा करना है अपने को, तो उसको क्या करूँगा 1/2 से गुना कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, 1 का आधा। तो ऐसे 5 का आधा करूँगा तो 5/2 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही 5/2 का आधा करूँगा तो इसको 1/2 से गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा 5/4, ठीक है। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ना है ना, तो 5/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस क्या हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, है ना, 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस साइड भी वही हो जाएगा -3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ जोड़ने का मतलब है ना कि अपन ने कुछ भी वैसा बड़ा चेंज नहीं किया है ना। अब मान लो इधर से इधर ये कट जाएगा तो एक तरीके से कुछ भी नहीं किया है ना, तो वैसा नहीं है ना। अब मान लो फोर्थ पॉइंट क्या है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। अभी देखो a स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर -2ab, तो क्या हो जाएगा x। अब x वाला पद अगर माइनस में ना तो यहाँ माइनस आएगा, और किसका वर्ग किया अपन ने 5/4 का, है ना, तो 5/4 ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको खोल के देखो, x का स्क्वायर करेंगे a - b का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर -2ab, है ना, तो -2 से ये वाला कट जाएगा एक बार, है ना, तो 2 बचेगा 5/2x 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो 5/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/16, है ना। इसको ऐसे ही रखा अपन ने, इधर की साइड 16 कर इधर सोल्व करें, है ना। तो 5/4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/16, है ना। और ये माइनस क्या है 3/2। अब क्या करेंगे अपन, लघुत्तम लेते हैं, चलो लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम आएगा 16, 25, ठीक है, माइनस 2 अठे 16, है ना, तो 3 अठे 24, ठीक है। तो क्या आ गया x - 5/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 24 जाएगा तो 1/16, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाने पे क्या आता है प्लस माइनस, है ना। तो x - 5/4 इज इक्वल्स टू, है ना, मैं एक तरीके से क्या ले रहा हूँ, रूट ले रहा हूँ, है ना। तो इसका रूट हट लूँगा तो ये घात ये वाला हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस, और 1/16, 1 का रूट तो 1 होता है, 16 का रूट 4, है ना, ठीक है। ये हो गया। अब x की वैल्यू ही तो निकालनी होती है अपने को, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -5/4 उधर जाएगा तो
प्लस का 5/4 प्लस माइनस 1/4। अब देखो यार x के मतलब ये जो अपन ने समीकरण लिए ही क्या है, द्विघात समीकरण है, मतलब x के अधिकतम मान कितने होंगे 2, है ना, तो इसलिए प्लस माइनस आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार धनात्मक लेने पर, है ना, यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो प्लस साइन लेने पर, है ना, क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 1/4। ठीक है, यानी अब दोनों का देखो हर समान है तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, 6/4 यानी 3/2। ठीक है, और दूसरी बार क्या लोगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, है ना, नेगेटिव साइन लेने पर। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/4 माइनस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 4/4 और ये क्या हो जाएगा 1। तो अतः x की वैल्यू क्या आई अपने पास, x बराबर क्या होगा 1, है ना, कोमा 3/2 हल होंगे इसके। सो गाइस समझ में आया होगा यार, अपन ने बिल्कुल बेसिक से किया है इसको। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखो, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। सो गाइस ये नेक्स्ट एग्जांपल है ना, 5x² - 6x - 2 = 0। ठीक है, अब अपने को बुक के सॉल्यूशन पे नहीं जाना है, अपने को अपने हिसाब से करना है। ठीक है, तो अपन पहला पद तो क्या करते थे कि x² का गुणांक में अगर 1 नहीं है तो 1 करने के लिए क्या करते थे, जो x² गुणांक है उसमें क्या सभी से भाग दे देते थे, है ना, 5/5 ठीक है ना। चलो फिर क्या हो जाएगा, अब ये देखो ये वाला 5 तो कट ही जाएगा, तो x²। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -6/5x - 2/5 = 0। फिर इसके बाद क्या था, कॉन्स्टेंट हम उधर भेजते थे तो क्या हो जाता है 6/5x = प्लस का 2/5 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे माइनस का 2/5 है। तो अब इसके बाद क्या होगा बताओ, अब क्या करते थे x का गुणांक देखते, तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है 6/5, है ना, प्लस माइनस का चिन्ह मैं बता दिया, है ना, माइनस होगा तो a - b का होल स्क्वायर होगा, और अगर यहाँ पे प्लस होगा तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 6/5 है। ठीक है, तो 6/5 का आधा यानी 6/5 × 2 का वर्ग, बिल्कुल, है ना, x के गुणांक का आधा का वर्ग। क्लियर गाइस, तो ये क्या हो जाएगा 6, अब ये 2 से काट लो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर यानी 9/25। ठीक है, तो यही जोड़ देता हूँ मैं 9/25, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² - 6/5x प्लस 9/25 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 9/25। दोनों तरफ जोड़नी पड़ेगी अपने को सेम राशि, है ना। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा x माइनस, अब किसका स्क्वायर किया है अपन ने 3/5 का होल स्क्वायर, खोल के देख लो भले से, है ना, तोड़ के देख लो, तो x का स्क्वायर क्या मतलब a - b का होल स्क्वायर, तो a²। ठीक है, प्लस b², तो 3/5 का स्क्वायर क्या होगा 9/25, 9/25 माइनस 2ab, है ना, तो -2 2 × a × b, है ना, तो 2 × 3/5 क्या हो जाएगा 6/5x, है ना, तो बिल्कुल ऊपर वाला आ रहा है। ठीक है, अब इधर सोल्व करें। ठीक है, तो लघुत्तम लेने के लिए पहले तो हर बराबर करने पड़ेंगे ना, मतलब हर के बराबर करने के लिए लघुत्तम लेना पड़ेगा। ठीक है, 25, फिर ये क्या हो जाएगा 10 + 9। क्लियर गाइस, है ना, 5 बढ़ जाएगा, फिर उसको ऊपर से गुणा कर देते तो ये क्या आएगा 19/25। ठीक है, अब x - 3/5, है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, रूट ले रहा हूँ, है ना, रूट ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 19 का रूट तो क्या होगा 19 ही आएगा, 19 का रूट तो होता ही नहीं है ना, सीधी सी बात है। 25 का क्या होता है 5, और रूट लेने पर साइन कैसा आ जाता है प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ से 3/5 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/5 प्लस माइनस √19/5। ठीक है, क्लियर गाइस। अब क्या है, इनका क्या है हर एक समान है। ठीक है, हर क्या है एक समान, तो ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा क्या 5, है ना, और 3 प्लस माइनस √19। ठीक है, अब x के 2 मान होंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है ना, तो प्लस माइनस इसीलिए, तो x का मान है ना, एक बार तो क्या पॉजिटिव लेने पर, है ना, धनात्मक लेने पे क्या आ जाएगा 3 प्लस √19/5, और नेगेटिव लेने पर यानी ऋणात्मक लेने पर 3 माइनस √19/5। तो x के ये 2 संभावित मान हो गए। गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा यार, है ना। अब है ना, तो
बस जो मैं बोला हूँ वही करना है। तो इनको सवाल कैसे करते हैं अपन, ठीक है, जैसे दोबारा देखें, है ना, तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म क्या, मतलब गुणांक क्या, एक करना है। अगर एक हो तो आगे बढ़ेंगे अपन, है ना, नहीं होगा तो उसका जो गुणांक है उससे सारे पदों में भाग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा टर्म आएगा, फिर क्या करना है अपने को, एक्स वाले पद एक तरफ और कांस्टेंट वाले पद दूसरी तरफ रखने हैं, ठीक है। फिर तीसरे पद में क्या करना है अपने को, एक्स के गुणांक, है ना, एक्स का, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स का गुणांक का आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है अपने को, एक तरफ तो क्या कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, है ना, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, दूसरी तरफ जो भी संख्या बचेगी उसको हर वर्ग बराबर करके ऐसे कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रूट लेंगे तो इधर तो क्या होगा, स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे क्या प्लस माइनस, और वो रूट सोल्व कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस से क्या दो रूट आ जाएंगे, है ना, मतलब दो हल हो जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस। फिर एक्स के लिए सोल्व करेंगे उधर ले जाके बस, और दो मान आएंगे प्लस माइनस से, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं क्या द्विघाती समीकरण, नहीं मतलब द्विघाती सूत्र, है ना, समीकरण तो चल ही रहा है, द्विघाती सूत्र। तो क्या इससे भी क्या है ना, क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, ठीक है, फॉर्मूला है, उसी से करेंगे अपन। एक दो सवाल ट्राई करते हैं उसके भी। सो गाइस बात करते हैं द्विघाती सूत्र की, ठीक है। इसकी सहायता से क्या है ना, अपन डायरेक्ट एक्स का मान निकाल सकते हैं ना। जैसे मान लो कोई बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो, ठीक है, जहाँ पे अपने को पता है ए क्या होगा, नॉट इक्वस टू जीरो, है ना, बी और सी, ए बी सी तीनों क्या है, संख्याएं हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी का मतलब क्या है, एक्स जो है मतलब बी जो है एक्स का गुणांक है, और सी का मतलब क्या है, सी अचर पद है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो x डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है x का, वो देखो x बराबर क्या होता है, माइनस बी, मतलब माइनस बी, बी क्या है यहाँ पे x का गुणांक, ठीक है, फिर प्लस माइनस, ठीक है, फिर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, 2 इंटू ए, तो ये आ जाएगा x का मान। अब देखो x क्या है, द्विघात समीकरण, तो x के दो मान होंगे ना, तो ये प्लस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो दो मान आ जाएंगे, ठीक है। यही फॉर्मूला है, अपने को इसी फॉर्मूला से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, विविक्तिकर, है ना, डी से दर्शाते हैं, डी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो डी का मान जो है ना, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा ना, तभी एक्स का मान विद्यमान होगा, ठीक है। डी का मान जब क्या जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा तभी एक्स का मान विद्यमान होगा। अगर डी का मान जीरो से छोटा होगा ना तो एक्स का मान विद्यमान नहीं होगा। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, ठीक है। ये वास्तविक काल्पनिक वाली सभी बातें क्या अगली वाली एक्सरसाइज में ठीक है। इसमें ये सब नहीं बताया, बस इसमें डायरेक्ट अपने को क्या फॉर्मूला बता रखा है और इसकी सहायता से अपने को सॉल्व करना है। जैसे मान लो अभी पिछला वाला ही सवाल सॉल्व करें, ठीक है, तो मान लो क्या था, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए यार मैं बता तो रहा है ना, डायरेक्ट तो अपन मतलब रफ काम तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फेयर करके आना है। तो यहाँ से देख के आप क्या बोलोगे कि a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर 3, ठीक है। अब वही लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे क्या, द्विघाती सूत्र, है ना। एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a, ठीक है। अब इस वाले में अपने को मान रखना है बस, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट दिख रहा है ना, ठीक है, तो माइनस, है ना, ये तो सूत्र का। अब b का मान क्या है, -5, तो ब्रैकेट में, तो सॉरी गाइज वो क्या है रुक गया था बीच में, है ना। तो क्या किया है मैं वापस बता देता हूँ, ठीक है। तो माइनस है ना फॉर्मूले का, फिर b का मान रखा -5 प्लस माइनस, फिर क्या b का मान रखा -5, इसका स्क्वायर है -4, a का मान रखा 2, c का मान रखा 3। अब नीचे क्या है 2 है, तो 2 तो फॉर्मूला का है, इंटू a का मान क्या है 2। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करें तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 4 दूनी 8 थी 24, तो 25 में से एक मतलब 25 में से 24 जाएगा तो 1, है ना। ये क्या है, √25 माइनस 24, तो यहाँ से क्या आएगा √1। एक का रूट क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब दो मान आ गए हैं ना, तो x बराबर क्या होगा, वही एक बार क्या बोलोगे धनात्मक लेने पर, है ना,
मतलब पॉजिटिव लेने पर क्या हो जाएगा 5 + 1/4 x बराबर, तो यहाँ से क्या आएगा 6/4 यानी 3/2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या वही नेगेटिव लेने पर है ना, x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 1/4 यानी 4/4 यानी 1। तो यही अपने पहले भी आए थे, अब इससे देखो डायरेक्ट हो गया है ना। सो गाइज यही है। अब यार वो जिससे बोलेगा उससे करना पड़ेगा अपने को तो आनी चाहिए सब कुछ है ना, क्योंकि अपने सिलेबस में दिया हुआ है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया हुआ है ना। अब इसका दूसरा सवाल भी देखना है क्या आपको? चलो दूसरा सवाल भी, मतलब पहला वाला भी करते हैं। सो गाइज ये अपना है ना दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब दूसरा एग्जाम्पल था जो अपन ने किया था। यहाँ से देखे अपन तो a बराबर क्या है अपने पास, बताओ 5 है ना, b बराबर, एक मिनट, b बराबर -6, ठीक है, और c बराबर -2, ठीक है। तो अपने को क्या द्विघाती सूत्र पता है ही, x बराबर क्या होता है -b + √b² - 4ac/2a, ठीक है। तो रख दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा -b, तो -b की वैल्यू क्या है -6, तो -6, ठीक है, और क्या प्लस माइनस √b² - 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 36, ठीक है, -4 × a क्या है अपने पास 5, ठीक है, इंटू c क्या है मेरे पास -2 इंटू में है ना, अपॉन 2 a क्या है मेरे पास 5। इसको सोल्व कर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है ना, और क्या प्लस माइनस इसको सोल्व करूँ मैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा 36 और ये क्या हो जाएगा, और 4 × 5 = 20 और 20 दूनी 40 है ना, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, b का स्क्वायर, तो b क्या है मेरे पास -6, ठीक है, 36, 4 × a 20 × c 40 है ना। तो माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 40, ठीक है, अपॉन 5 दूनी 10, ठीक है। इसको थोड़ा और सोल्व करें तो क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब 36 + 40 कितना होता है बताओ, तो 40 और 30 70 और 6 76 है ना, और बटा 10। अब इसमें से 76 है ना, 76 किस में रूट में है अभी, ठीक है। अब 76 को क्या लिख सकता हूँ मैं, मान लो 76 को क्या लिख सकते हैं अपन, 76 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 19, यही आएगा ना, 19 चौक 76 होता है, ठीक है। तो मतलब अब रूट में से क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा है ना। तो ये क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 76 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2√19, 2√19, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या सब में 2 कॉमन दिख रहा है क्या अपने को, ठीक है, तो ठीक है, तो 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा 3, यहाँ का बच जाएगा प्लस माइनस, यहाँ का बच जाएगा √19/5, ठीक है। अब क्या कर दोगे, एक बार प्लस पॉजिटिव लोगे, एक बार नेगेटिव लोगे, ठीक है। तो अपना बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा, देखो पहले भी आ रखा है ना, प्लस लोगे तो क्या आएगा 3 + √19/5 है ना, माइनस लोगे तो क्या आएगा 3 - √19/5, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा यार, है ना, द्विघाती सूत्र और पूर्ण वर्ग से कैसे करके सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अपन ने देख ली एग्जाम्पल। अब अगले वीडियो में क्या अपन पूरी एक्सरसाइज देखेंगे, पूरी नहीं मतलब यार ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे सवाल है ना, तो हाफ करके देखेंगे ना, मतलब 2 पार्ट में वो एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।